अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सर्वनाम। सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। बच्चों, इससे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चित, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे उसके आगे। जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बच्चों सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकारों में से हमने 3 प्रकार पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे उसके आगे के प्रकार। पहला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का मतलब होता है अपने, अपनी या अपना। तो यहाँ पर निज, अब यहाँ पर इसका शब्द से हमको पता चल रहा है कि इसका अर्थ जो है निज यानी अपने। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अपने आप खाना ले लूँगा, मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। यहाँ पर आया अपने आप, अपने आप। आप इन शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ अपनेपन का बोध हो रहा है। यहाँ पर जो अपने आप, यहाँ अपनेपन का बोध हो रहा है। उसके बाद तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ स्वयं, जिस शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है बच्चों, इन शब्दों से जो है अपनेपन का बोध होता है, इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बच्चों, जिन शब्दों से हमको यह पता चलता है कि यहाँ प्रश्न है, यह प्रश्न है, तो वो सर्वनाम कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अंदर कौन है। यहाँ मैंने जो रेखांकित शब्द किया है अंदर कौन, कौन इस शब्द से पता चल रहा है कि यह प्रश्न है। माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। अब इस वाक्य में माँ से प्रश्न पूछा जा रहा है उनके कार्य के बारे में कि तुम क्या कर रही हो। ऊपर के वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है अंदर कौन है उसके बारे में। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ शब्दों से प्रश्न का बोध चल रहा है, पता चल रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए कहा जाएगा प्रश्नवाचक ये सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, यह संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध के विषय में मैं आपको बता दूं कि संबंध का इसी शब्द से हमको पता चलता है कि एक दूसरे से संबंध को बनाना, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, जैसे कि एक दूसरे से रिलेशन बनाना। तो जो जो संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाते हैं, रखते हैं, उसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो जीता उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो यहाँ जो शब्द जो है, जो यहाँ पर उसे के साथ में उसका संबंध स्थापित हो रहा है। यहाँ पर जो उसका संबंध वह के साथ में हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कि यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द आया है जो, और जो का संबंध है उससे हो रहा है। जो शब्द नीचे आ रहा है जो जैसा करेगा, जो का यहाँ संबंध है वहाँ से। अब यदि ऐसा आया कि राम पत्र लिख रहा है, वह बहुत होशियार है। अब यहाँ राम ये संज्ञा है, पर उसी दूसरे सेंटेंस में वह बहुत होशियार है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों कि यहाँ इस राम के संबंध में जो संज्ञा का इस्तेमाल हो रहा है, जो सर्वनाम का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आपस में इनका संबंध है।
तो यह है बच्चों संज्ञा और यह है सर्वनाम। यानी यहाँ पर यह है सर्वनाम कि जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह से एक दूसरे का संबंध स्थापित जहाँ पर होता है वो संबंधवाचक होता है, जहाँ अपनेपन का बोध हो वो निजवाचक होता है, और जहाँ पर हमको प्रश्न का पता चलता हो जिस शब्द के माध्यम से वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों इस प्रकार से यह ग्रामर हमारा आज हमने देखा है सर्वनाम। तो सर्वनाम यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो बच्चों अब इसके कुछ मैं आपको शब्द दूंगा, उन शब्दों का आपको घर पे अभ्यास करना है। जैसे कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनामों को छांटकर उनके नाम लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ वाक्य दिए जाएंगे बच्चों, और उन वाक्यों में से उनके वाक्य में से आपको सर्वनाम निकालना है और वो सर्वनाम निकालकर उनके नाम लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फिर यहाँ हमने देखे हैं सर्वनाम। अब देखते हैं गृह कार्य। राजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया, वहाँ वीर है, माँ ने बताया कोई आया था, यही मेरा घर है। बच्चों ये 4 सेंटेंस मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिया है। अब इन सेंटेंस में से आपको सर्वनाम चुनना है और वे सर्वनाम का कौन सा प्रकार है उसका नाम लिखना है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।